आजकल लोगों को इस कदर हवस का भूत चढ़ जा रहा है कि वो नाते रिश्ते सारे को भूल जाते हैं। अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। नाते रिश्ते सारे को भूल जाते हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और अपनी को शांत करने के लिए किसी को भी अपने हवस का शिकार बना देते हैं। आज की जो कहानी है बिहार के एक 14 साल के लड़के की है, जिसकी उम्र 14 साल होती है। उसका नाम प्रियांशु होता है। प्रियांशु के माता पिता और प्रियांशु घर में 3 लोग होते हैं। प्रियांशु के पिताजी की हालत बहुत ही खराब चलती थी और घर का कमाने वाला ही जब अगर काम काज ना कर सके तो घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रियांशु के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। प्रियांशु सोचता है कि अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पिताजी की दवाई और उनका इलाज कैसे होएगा। हिमांशु अब कमाने के लिए सोचने लगता है और काम काज के सिलसिले में चेन्नई निकल जाता है। चेन्नई निकल जाता है तो वहाँ पहुँचकर एक फैक्ट्री में उसको नौकरी तलाशता है और मिल जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम होता है मोहिनी। मोहिनी से उससे मिलती है तो मोहिनी पूछती है कि आप बेटा तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं। अब प्रियांशु जो होता है बताता है और बड़े संकोच करता है, लेकिन मोहिनी कहती है कि मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ और तुम्हारे ही ज़िले की रहने वाली हूँ। इस तरह से मोहिनी बोलती है और तब प्रियांशु को लगता है तब बताता है कि मैं हमारे पिताजी की तबीयत खराब रहती है और उनकी दवाइयों का खर्च घर में अब नहीं हो रहे हैं पूरे। इस करके अब मुझे कमाने मेरे अलावा और कोई है नहीं घर में कमाने वाला, तो मैं इस करके यहाँ कमाने आया हूँ। मोहिनी कहती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। अब तुम हमें आज से अपनी चाची कहना और चाची की तरह जो कोई दिक्कत परेशानी हुई मुझे बताना। हिमांशु को बहुत सहारा हो जाता है कि चलो इस अनजान शहर में कोई तो अपना है जो मुझे अपनी चाची कहने के लिए बोल रहा है। अब प्रियांशु को बहुत दिलासा मिल जाता है इससे। अब एक दिन की प्रियांशु मोहिनी के साथ उसके घर जाता है और उसको खाना पीना खिलाती है और प्रियांशु अपने घर चला जाता है। अब मोहिनी का पति जो होता है वो उससे पूछती है कि ये लड़का अपने ही ज़िले का रहने वाला है, बेचारा अकेला है, इसको क्यों ना हम अपने कमरे पर ले आएँ और उसको बच्चों की तरह है इसको रखा जाए। जो उसका मोहिनी का पति होता है कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, जब दिल करे तब आप इसको ले आ जा सकते, इसका भी दिल बहल जाया करेगा छुट्टी वाले दिन हुआ किसी और दिन हुआ। अब उसको लेके आती जाती रहती है। अब एक दिन जो मोहिनी का पति होता है उसको फैक्ट्री में ड्यूटी पे छुट्टी नहीं मिलती है, डबल ड्यूटी करनी पड़ती है और वो रात को नहीं आता है। फ़ोन करके बोल देता है कि मोहिनी मैं आज नहीं आ पाऊँगा, काम के सिलसिले में दूसरा कारीगर नहीं आया है, मुझे रात रुकना ही पड़ेगा। मोहिनी अब रात को वक्त होता है, प्रियांशु भी वहीं खाना पीना खा के वहीं सोता था और जैसे ही बच्चे सो जाते हैं अपने बच्चों के पास सो जाती है मोहिनी। और उसके बाद में जब रात के 11-12 बजे का टाइम हो जाता है तो मोहिनी उठकर प्रियांशु के कमरे में जाती है और उसके बदन को सहलाने लग जाती है। और जब वो लड़का जाग जाता है कहता है चाची ये क्या कर रही हो। अब उसको चाची बोलता था लड़का, कहता है चाची ये क्या कर रही हो, गलत बात है। कहती है तुम शांत हो जाओ, चुपचाप लेटे रहो और जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब उसके साथ सहलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वो लड़का भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसको अच्छा लगता है। अब इससे धीरे धीरे उससे आदत पड़ जाती है। अब इस तरह से उसका सिलसिला एक दूसरे व्यक्ति से चलता रहता है। हर रोज़ उससे शारीरिक संबंध बनाने लग जाती है। उसका पति नहीं होता है तो अब एक दिन जो है उसका पति ये हिमांशु वो आ जाता है, प्रियांशु के साथ संबंध बना रही थी तभी उसका पति आ जाता है और देख लेता है और वो समझाता है हिमांशु को बैठाता है, प्रियांशु को बैठाकर समझाता है और अपनी पत्नी को बता प्यार से और बड़े शांति से समझाता है कि ये तो बच्चा है, ये नादान है, इसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, तुम तो समझदार हो और तुम जो गलत कर रही हो वो तुम्हारे बच्चों जैसा है, इसको
लेकिन अब जिसकी जो लत लग जाए उस टाइम तो दोनों मान जाते हैं, वो अपने कमरे पे चला जाता है। और लेकिन अब उस लड़के की आदत है वो पड़ जाती है। अब एक दिन बात है, उस 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब लड़का रात में सो रहा होता है और उस दिन उसको रात को ही उठकर अपने चाची के घर जाता है, मोहिनी के घर जाके ही उसके साथ वही संबंध बनाने लग जाता है। लेकिन तभी उसका पति होता है मोहिनी का, वो घर में ही होता है और जाग जाता है। इन दोनों को देखकर वो भड़क जाता है। अब वो फिर कहता है कि हम तुम इसके साथ ये सब गलत कर रही हो और तुम सुधरने वाली नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जो मोहिनी होती है कहती है तुम्हें जाना है तो जाओ, अपने बच्चों को साथ ले जाओ और मैं तो इसी के साथ रहूंगी। अब प्रियांशु जो होता है अब उसी के साथ रहने लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ऐसे कई दिन बीतते हैं, कई महीने बीतते हैं। अब जो मोहिनी होती है प्रियांशु से शादी करने के लिए दबाव बनाने लग जाती है। और प्रियांशु जो होता है कहता है कि मेरी उम्र अभी 14 से 15 साल की है और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, हमारे घर वाले नहीं करेंगे और मैं कर भी नहीं सकता हूँ शादी। अब मोहिनी को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है। मोहिनी कहती है कि इतना दिन तुम हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब कह रहे हो कि हम शादी नहीं कर सकता ये सब। अब वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारे उसके मन में ख्याल आने लग जाते हैं, किस तरह से मैं इस महिला से बचूं, इस औरत से मैं किस तरह से अपना पीछा छुड़ाऊं। लेकिन जो मोहिनी होती है अब उसको पीछे छोड़ने वाली नहीं थी। एक दिन वो मोहिनी फैक्ट्री ड्यूटी चली जाती है। तब वो राजू जो होता है, प्रियांशु प्रियांशु अपने बाजार जाता है और एक धारदार चाकू ले आता है। अब चाकू अपने बिस्तर के नीचे छुपा कर रख देता है। वैसे रोज की तरह जब मोहिनी ड्यूटी से आती है, अपना खाना पीना बनाती है, खाना पीना खा के लेटने लग जाते हैं, लेट जाते हैं और सोने का वक्त हो जाता है। तभी वो अपना उसके साथ संबंध बनाने का काम शुरू कर देती है। लेकिन तभी वो लड़का बिस्तर के नीचे से चाकू उठाता है और उस पर बार बार चाकुओं से वार करता रहता है, जब तक कि मोहिनी के प्राण निकल नहीं जाते हैं। वो उसको चाकुओं से फोड़ता रह जाता है। अब उस औरत को उसने मार तो दिया, लेकिन अब उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था मैं बचूं कैसे और कहाँ जाऊं, क्या करूं। और चुपचाप रात को ही निकलकर अपने कमरे पे चला जाता है दूसरी जगह। अब वहाँ जाता है तो सुबह होती है, लोग देखते हैं दरवाज़ा खुला होता है, मोहिनी की कत्ल हुई, खून के लोग लिहान पड़ी थी। अब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस आती है तो अब पुलिस आती है तो पूछताछ करती है। तो इसकी जो मोहिनी का पति होता है उसको फ़ोन करता है पुलिस। अब फ़ोन करने के बाद वो उसका पति आता है, सारी घटना की जानकारी देता है। और जब पति को इस बात की पता लगती है कि मोहिनी का मर्डर हो गया तो पूरी सच्चाई बता देता है कि इसके मैंने इनको एक बार समझाया था, इस लड़के को भी समझाया था, लेकिन ये नहीं माने, तो इसी की वजह से मैं इनको छोड़कर चला गया था। अब इतनी बात पुलिस जानती है और उसके बाद उस लड़के को पकड़ के ले आती है थाने। उस लड़के को कुछ डांटा डपटा नहीं जाता, उससे पूछा जाता है तो बिना कुछ डांटे धमकाए कुछ भी कहे वो सारी बातें बताना चालू कर देता है कि इस तरह से मैं आया था और फैक्ट्री में मिला तो एक महिला जो थी हमें बोली कि मुझे चाची बोलना, मैं तुम्हारे गांव के ही हूँ, किसी चीज़ की चिंता वो ना करना, कोई दुख तकलीफ है तो मुझे बताना। अब इस तरह से जो उसके साथ में रहने लग जाता हूँ तो हमारे साथ ऐसे ऐसे करती है और मैं इसके साथ सारे संबंध बनाती है, तो मुझे अच्छा लगने लगेगा, तो मैं इसके साथ दिन पे दिन ऐसे ही करते रह जाता हूँ। लेकिन अब ये शादी के लिए कहने लग गई तो हम इससे पीछा कैसे छुड़ाते हैं। हमारे दिल में ये ख्याल आया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं बाजार गया और चाकू खरीद के लेके आया और उसको मार दिया, मैंने ही मोहिनी का कत्ल किया। तो दोस्तों इस तरह से उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद की इस औरत ने, ना कि उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद की बल्कि अपनी भी ज़िंदगी से हाथ धो लिया। और अगर आप उसको अपना बच्चा समझती, इस तरह से उसके साथ हरकत नहीं करती तो वो भी आराम से उसको जेल तो नहीं, वो बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। और वो तो उतना उसका तो मर्डर ही हो चुका था। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं और उनके साथ भी उनकी ज़िंदगियाँ तो बर्बाद करते ही और ख़ुद की ज़िंदगी भी हाथ धो बैठते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।